दोस्तों, वीडियो के आगाज़ में आपको 1966 में की गई एक्सपेरिमेंट के मतलब बताता हूँ। इससे आपको समझ आएगा कि आपको कैसे मनी ट्रेल में फंसाया गया है। इस तजर्बे में उन्होंने कुछ बंदरों को एक पिंजरे में कैद कर दिया। उन्होंने एक बड़ी सीढ़ी के ऊपर कुछ केले रख दिए। जैसे ही कोई बंदर इन केलों को हासिल करने के लिए सीढ़ी पर चढ़ता तो साइंटिस्ट बाकी बंदरों पर ठंडे पानी की बारिश शुरू कर देते। इस वजह से अब बंदरों को मालूम हो गया था कि जब भी उनमें से कोई सीढ़ी पर चढ़ेगा तो बाकी बंदरों पर ठंडे पानी की बारिश शुरू हो जाएगी। इस तरह जब भी कोई बंदर इस सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश करता तो बाकी बंदर इसको मारते। अब साइंटिस्ट ने इन बंदरों पर में से एक बंदर बाहर निकाला और एक नया बंदर पिंजरे में रख दिया। अब जब नए बंदर ने सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश की तो बाकी तमाम बंदरों ने उसे ऐसा करने से रोकते और उसे मारते। इस तरह तमाम बंदरों को मालूम हो गया कि सीढ़ी पर चढ़ने से मार पड़ती है और ठंडे पानी की बारिश होती है। अब साइंटिस्ट ने एक बंदर निकाला और वहाँ एक नया बंदर दाखिल कर दिया। अब जब नया बंदर सीढ़ी पर चढ़ने लगा तो बाकी सब ने उसे मारा, इवन कि उस बंदर ने भी मारा जिस पर ठंडे पानी नहीं गिराया गया था। इस तरह तमाम बंदरों को मालूम हो गया कि सीढ़ी पर चढ़ना मना है। साइंटिस्ट ने आहिस्ता आहिस्ता हर एक बंदर को रिप्लेस कर दिया। अब वहाँ कोई भी ऐसा बंदर नहीं था जिस पर कभी ठंडे पानी की बारिश हुई हो। इसके बावजूद अब उनमें से कोई भी केले हासिल करने के लिए सीढ़ी पर नहीं चढ़ता। जब एक बंदर ने दूसरे बंदर से पूछा कि ये सब क्या है, तो उसने जवाब दिया कि इस पिंजरे में तो ऐसा ही होता है। दोस्तों, इस कहानी में हमारे लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है। इस मैसेज में हमारी सोसाइटी का ब्लैक फेस छुपा हुआ है। आप पूछते होंगे कि कैसे, तो इसका जवाब बहुत सिंपल है। इस दुनिया में 95% लोग अपनी ज़िंदगी ऐसे काम करने में गुजार रहे हैं जिसका उनको खुद मालूम नहीं कि वो ये काम क्यों कर रहे हैं। बगैर किसी वजह के हर बंदा सिर्फ भाग रहा है। हर बंदा एक ऐसी रेस का खिलाड़ी बन चुका है कि इसे खुद नहीं पता कि इसे कब तक भागना है, इसकी मंजिल कब आएगी और क्या वो रेस से बाहर भी निकल पाएगा या नहीं। इन तमाम सवालों में से किसी सवाल का जवाब उसके पास नहीं होगा, लेकिन इसके बावजूद हर इंसान इस रेस में भागता जा रहा है। यहाँ बात कर रहा हूँ रैट रेस की। आप सोच रहे हो कि ये रैट रेस क्या है? मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। दोस्तों, ये रैट रेस आपकी पैदाइश के बाद ही शुरू हो जाती है और जब आप जवान होते हैं तो आप इस रेस का हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन जब आप जवान हो रहे होते हैं तो आपको मालूम नहीं होता कि आप इस रेस का हिस्सा बन रहे हो, क्योंकि आपका पहले ही ब्रेन वॉश कर दिया जाता है और आपको मालूम नहीं होता कि आप से चूहा दौड़ का हिस्सा बन चुके हो। इसका आगाज़ इस दिन हो जाता है जिस दिन आप स्कूल में पहला कदम रखते हो। जैसे जैसे आप एग्ज़ाम पास करके अगली क्लासेस में जाते हो तो आप इस रेस में फंसते जाते हो। मैं आपको यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि कैसे आपको इस रैट रेस का हिस्सा बना दिया जाता है। जब आप मैट्रिक कर लेते हो तो इस वक्त आप तकरीबन 94% आपका ब्रेन वॉश हो चुका होता है। स्कूलों के बाद आप कॉलेज जाते हो, इसके बाद आप यूनिवर्सिटी जाते हो। वहाँ से मास्टर करने के बाद आपको कहा जाता है कि जॉब करो, इससे आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। अब आप भी जॉब कर लेते हैं 60-70 हज़ार की और यहाँ से आप इस रैट रेस का हिस्सा बन चुके हो। आप सुबह सवेरे उठकर जॉब के लिए जाते हो, सारा दिन काम करते हो और शाम को थक हार कर वापस आ जाते हो। अगले दिन फिर ऐसा ही होता है और ऐसे ही कई साल गुजर जाते हैं और आपको मालूम ही नहीं होता। कुछ अर्से बाद आप शादी कर लेते हो, शादी के बाद आपके बच्चे हो जाते हैं और आपके अखराजात बढ़ जाते हैं। इन अखराजात को पूरा करने के लिए आप एक और जॉब करना शुरू कर देते हो और आपकी लाइफ बन जाती है। इस सारी जद्दोजहद में आपका मकसद सिर्फ ये होता है कि आप अपनी ज़िंदगी कामयाब बना लो, लेकिन आप वो मकसद हासिल नहीं कर पाते। वो क्यों? इसलिए कि इस वक्त आपकी ज़िंदगी का कंट्रोल आपके हाथ नहीं है, किसी दूसरे के हाथ में है। मसलन आप कहीं जॉब करते हैं, खूब मेहनत करते हैं, लेकिन आपके अंदर खौफ है कि कहीं मेरा बॉस मुझे नौकरी से ही ना निकाल दे। ये आपका डर आपसे खूब मेहनत करवाता है ताकि आपका बॉस आपसे हमेशा खुश रहे और आपकी नौकरी चलती रहे। और जब आप इस खौफ में मुब्तला रहते हैं तो आपका माइंड कुछ और सोचता ही नहीं, इसमें कुछ और आता ही नहीं। आपके दिमाग में यही खौफ रहता है कि अगर मुझे नौकरी से फ़ारिग कर दिया तो मैं फाइनेंशियली पिट जाऊंगा और बर्बाद हो जाऊंगा। आपको मालूम हुआ, आपके दिमाग आपका नहीं बल्कि आपके पास का कंट्रोल है और
इसलिए वो आपकी लाइफ को कंट्रोल कर रहा है। इस चक्कर में आप अपनी ज़िंदगी के 35-40 साल लगा देते हैं और कभी भी एक अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजार पाते। आप अपनी औलाद को भी यही नसीहत करते हो, बेटा स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, यूनिवर्सिटी जाओ और फिर एक जॉब हासिल करो। और यही असल में रैट रेस है। इसमें इंसान दौलत, अपनी ख्वाहिशात और सब हासिल करने की कोशिश करता है लेकिन नाकाम रहता है। अगर आपको दौलत कमानी है, शोहरत हासिल करनी है, बुलंदियों को छूना है तो सबसे पहले आपको इस रैट रेस से बाहर निकलना होगा। आपको इस रैट रेस से बाहर निकल कर वो करना पड़ेगा जो बाकी दुनिया के 95% लोग नहीं कर रहे। इस काम के लिए आपको कुछ भी करना पड़े तो करो। खुदारा इस मनी ट्रैप से बाहर निकलें, इस रैट रेस से बाहर निकलें। अगर आप इसमें कामयाब हो गए तो आपको अपनी लाइफ के अगले 30 से 35 साल कोई काम नहीं करना पड़ेगा। अगर आप आज ऐसा नहीं करोगे तो आपको मौत की दहलीज तक रोटी कमाने के लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। अगर मेरी बातें को आप पर कुछ असर हुआ तो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ। मेरी आगे वाली तमाम बातें बड़ी तवज्जो से सुने जो कि आपकी ज़िंदगी बदल देंगी। अब जबकि आपको समझ आ गया कि ये रैट रेस क्या है तो मैं बताता हूँ कि इससे बाहर कैसे निकलें। इससे पहले मैं आपके सामने कुछ फैक्ट्स रखता हूँ जिससे मालूम होगा कि आप इस रैट रेस को कहाँ कहा जाता है। बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ और सोशल मीडिया के लोग उसे मुख्तलिफ नाम देते हैं, जैसे कि रिच डैड और पुअर डैड के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी इस रैट रेस का नाम देते हैं, कोई इससे मैट्रिक्स का नाम, और कुछ लोगों के मुताबिक ये सिस्टम है। लेकिन ये सब एक ही चीज़ के नाम है। अगर आप इन तमाम पर यकीन रखते हो तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें। अब हम बात करते हैं कि इस रैट रेस से बाहर निकलकर हम कैसे एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। दोस्तों, इस रैट रेस से बाहर निकलना कोई आसान काम नहीं, ये हर एक के पास की बात नहीं, क्योंकि आपको इस मनी ट्रैप में फंसाने के लिए एक लंबा अरसा मेहनत की गई है। इसलिए अब बाहर निकलना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। जब आप इससे बाहर निकलने की कोशिश करोगे तो आपके दिल में ये ख्यालात आएंगे कि रैट रेस में एग्जिस्ट ही क्यों करती है, करती भी है या कि नहीं। इस वक्त आपके दिमाग में सवालों का एक तूफान होगा। आपका दिल कुछ कहेगा और दिमाग कुछ कहेगा। दिल ये कहेगा कि जो चल रहा है चलने दो, लेकिन आपका दिमाग कहेगा कि नहीं। यही वो वक्त है तब्दीली का। अगर इस वक्त आप अपने दिल की नहीं बल्कि दिमाग की मानोगे तो आपको इस रैट रेस से निकलने को बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी। नंबर 1 काम ये है कि आपसे सवाल करो कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, क्या ये मुझे करना चाहिए, क्या मैं इससे सेटिस्फाई हूँ, या ये सब कुछ मुझसे फोर्सफुली करवाया जा रहा है। जब आप ये सोचोगे तो आपको इस सिस्टम को समझ आना शुरू हो जाएगी। जब आप इस सिस्टम को तोड़ोगे, यानी 95% लोगों की सोच से अलग सोचोगे, तो सब आपके ख़िलाफ़ हो जाएंगे। आपको कहेंगे कि क्यों अपने आप को बर्बाद कर रहे हो। जब भी कोई ऐसा करता है तो सब इसे कहते हैं कि अब तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं। वो सब के लिए बोलते हैं कि इन सब की सोच लिमिटेड है। आपको फ्री थिंकिंग ही आपको उस रैट रेस से बाहर निकालने में आपकी मदद करेगी। नंबर 2 ये है कि अगर आपको कोई जॉब कर रहे हैं तो इसको जॉब को ना छोड़ो, बल्कि इसको यूज़ करो रैट रेस से बाहर निकलने के लिए। वो कैसे? आपने देखा होगा कि इंसान सारी ज़िंदगी पैसे के पीछे भागता रहता है ताकि इसकी ज़िंदगी आसान हो जाए। इसलिए अगर आपके पास जॉब है तो उससे कमाया हुआ पैसा सारा खर्च ना करो, बल्कि 30 से 35% सेव कर लो और इससे सीखो कि पैसों को कैसे इन्वेस्ट किया जाता है, पैसों को कैसे डबल बनाया जाता है। इस पैसे को आप इन्वेस्ट कर दो या इससे कोई स्किल सीख लो और जॉब से अपने खर्चात चलाते रहो। इस तरह आपकी इन्वेस्ट हुई रकम या बिज़नेस आपको उस रैट रेस से बाहर निकलने में आपकी मदद करेगी। और जब आपका इन्वेस्ट किया हुआ पैसा या बिज़नेस आपको दौलत कमा कर देने लग पड़े तो जॉब से रिज़ाइन कर दो और अपना पूरा वक्त अपने बिज़नेस को दो, क्योंकि जॉब में तो आपको लिमिटेड आमदन ही कमा सकोगे, जबकि बिज़नेस आपको इस जॉब से 1000 गुना ज़्यादा कमा कर देगा। आपकी तमाम ख्वाहिशात पूरी हो जाएंगी। मेरी इस वीडियो को आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया।